हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोडविक। तो आज हम देखने वाले हैं सीएसएस स्टाइल सीट का इंटरव्यू प्रिपरेशन एमसीक्यूज। देखो, ऑलरेडी हमने 30 एमसीक्यूज देख चुका है। इस लेक्चर में हम 30 एमसीक्यूज देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। टोटल हम देखने वाले हैं यहाँ पे 100 एमसीक्यूज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 31 से। तो यहां आप देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। What is the default flex direction of flex container? तो इस केस में हम देखेंगे कि डिफॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन जो है फ्लैक्स कंटेनर का क्या होना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए है रो, बी है कॉलम, सी है रो रिवर्स, डी है कॉलम रिवर्स। तो यहां पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, विच सीएसएस प्रॉपर्टी मेक्स एन एलिमेंट फ्लैक्स कंटेनर। ऑप्शन ए है डिस्प्ले फ्लैक्स, बी है डिस्प्ले ग्रिड, सी है डिस्प्ले ब्लॉक और डी है डिस्प्ले इनलाइन। तो इस केस में देखेंगे अपना राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्ले फ्लैक्स, जो कि ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, हाउ डू यू अलाइन आइटम इन सेंटर ऑफ फ्लैक्स कंटेनर अलोंग विथ क्रॉस एक्सिस। ठीक है, ऑप्शन ए है अलाइन आइटम को हमें सेंटर करना है, बी है जस्टिफाई कंटेंट को हमें सेंटर करना है, सी है हमारा अलाइन कंटेंट को हमें सेंटर करना है और डी है जस्टिफाई आइटम को सेंटर करना है। तो इस केस में देखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलाइन आइटम्स को हमें क्या करना है कि सेंटर करना है, जो अपना आउटपुट है राइट, ऑप्शन ए। अलाइन आइटम को हमें क्या करना है, सेंटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, इन सीएसएस ग्रिड लायोट, ग्रिड लायोट के बारे में यहां पे बोला गया है, व्हाट प्रॉपर्टी डिफाइंड द नंबर ऑफ साइज ऑफ कॉलम इन अ ग्रिड। ऑप्शन ए है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, बी है ग्रिड टेम्पलेट रो, सी है ग्रिड कॉलम और डी है ग्रिड रो। तो यहां पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिड टेम्पलेट क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी डिफाइन करता है नंबर एंड साइज ऑफ कॉलम इन अ ग्रिड। ओके, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, विच प्रॉपर्टी अलाइन अ फ्लैक्स आइटम इन द सेंटर। फ्लैक्स आइटम को कहां, सेंटर में दिखाना है ऑफ द कंटेनर अलोंग विद मैन एक्सिस के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए है अलाइन सेल्फ को सेंटर करना है, बी है जस्टिफाई सेल्फ को सेंटर करना है, डी है जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करना है और डी है यहां पे, सी था ये जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करना है और डी है अलाइन आइटम को सेंटर करना है। तो यहां पे अपना राइट आंसर हो जाएगा जस्टिफाई कंटेंट को हमें सेंटर करना है, ऑप्शन अपना सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, What does flex wrap do in flex container। मतलब फ्लैक्स कंटेनर में जब हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं फ्लैक्स रैप और उसको वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं रैप, तो ये क्या करता है या क्या काम करता है। ऑप्शन ए है फोर्स आइटम टू स्टे इन ए वन लाइन, ऑप्शन बी है अलाउ आइटम टू रैप ऑन टू मल्टीपल लाइन, ऑप्शन सी है चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैक्स आइटम और ऑप्शन डी है अप्लाई अ फिक्स विथ टू द फ्लैक्स आइटम। तो देखो यहां पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का, ऑन टू अ लाइन, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउ आइटम टू रैप ऑन टू अ मल्टीपल लाइंस, अपना बी आंसर सही हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं 37 है, हाउ डू यू क्रिएट ए ग्रिड विद इक्वल विथ कॉलम यूजिंग सीएसएस ग्रिड। मतलब यहां पे क्या बोल रहा है, हाउ डू यू क्रिएट, आपको क्रिएट करना है एक ग्रिड को जहां पे क्या होना चाहिए, विद इक्वल विथ ऑफ कॉलम, कॉलम जो है वो इक्वल होना चाहिए। इस केस में ऑप्शन ए देख पाओगे, यूज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो, उसके बाद है यूज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटो फिल और मीन मैक्स को क्या करना है 100% एंड 1FR अप्लाई करना है। एंड ऑप्शन है सी ग्रिड टेम्पलेट को कॉलम एंड 1FR 1FR 3 वैल्यूज यहां पे पुट करना है और ऑप्शन डी है यूज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और रिपीट करना है हमें 3 एंड 1FR। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 4 3 साइजेस एंड 1FR उसे हमें अप्लाई करना है। तो यहां पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और रिपीट करना है 3 टाइम्स उसे 1FR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम इन ए फ्लैक्स कंटेनर। मतलब जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या है वो हमें यहां बताना है। ऑप्शन ए है जस्टिफाई कंटेंट अलोंग विद द मैन एक्सिस, अलाइन आइटम अलोंग विद द क्रॉस एक्सिस।
ऑप्शन बी है जस्टिफाई कंटेंट अलोंग विद द क्रॉस एक्सिस, और अलाइन आइटम्स को यहाँ पे मैन एक्सिस के अलोंग बोला गया है। ऑप्शन सी है दे हैव द सेम फंक्शनैलिटी बट अप्लाई टू डिफरेंट एलिमेंट, और ऑप्शन डी है देयर इज नो डिफरेंस। ओके, तो इस केस में हम देखेंगे कि अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो अलाइन करता है मैन एक्सिस के साथ, जबकि अलाइन आइटम्स जो है वो अलोंग विद क्रॉस एक्सिस, वो क्रॉस एक्सिस के साथ क्या होता है, अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 39, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द स्पेस बिटवीन ग्रिड आइटम। ग्रिड आइटम के बीच में स्पेस के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है। ऑप्शन ए है ग्रिड गैप, बी है ग्रिड रॉ गैप, सी है ग्रिड कॉलम गैप, और डी है गैप। तो इस केस में देखेंगे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैप। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। यहां आप देख पाओगे क्वेश्चन है गिवन ए कंटेनर, डिस्प्ले क्या किया है, फ्लैक्स किया। डिस्प्ले जो है अपना प्रॉपर्टी उसे फ्लैक्स दिया है, एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया है। ठीक है, हाउ द फ्लैक्स आइटम अरेंज, तो फ्लैक्स आइटम कैसे अरेंज होगा। ऑप्शन ए है इवनली स्पेस अलोंग विद द मैन एक्सिस विद द फर्स्ट आइटम एट द स्टार्ट एंड द लास्ट आइटम एट द एंड, और बी है स्टैक्ड वर्टिकली, सी है ओवरलेप्ड, एंड डी है इवन स्पेस विद द इक्वल मार्जिन अलोंग ऑन ऑल साइडेड। तो यहां पे देखो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इवनली स्पेस अलोंग विद द मैन एक्सिस, मैन एक्सिस के पास स्पेस आएगा विद द फर्स्ट आइटम एट द स्टार्ट एंड द लास्ट आइटम एट द एंड। देखो इसे हम समझने के लिए मान के चलो ये है हमारा एक पेज, ओके, वेब पेज। तो इस केस में अगर हम लोग जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बीच में लेते हैं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट यहां आएगा फर्स्ट में, एंड सेकेंड एलिमेंट लास्ट में जाएगा। अगर 3 एलिमेंट रहता ना, तो इस केस में तीसरा एलिमेंट यहां मिड में रहता। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, हाउ डू यू मेक अ फ्लैक्स आइटम टेक अप रिमेनिंग स्पेस इन ए फ्लैक्स कंटेनर। ऑप्शन ए है फ्लैक्स ग्रो 1, बी है फ्लैक्स बेसिस ऑटो, और सी है फ्लैक्स ऑटो लिए हैं, डी लिए हैं फ्लैक्स को 1। तो इस केस में देखेंगे अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्लैक्स ग्रो 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन CSS ग्रिड व्हाट डज FR यूनिट स्टैंड फॉर। FR यूनिट का फुल फॉर्म या ये किसके लिए यूज होता है बेसिकली। तो ऑप्शन ए देखो फ्रैक्शन ऑफ द अवेलेबल स्पेस, बी है फिक्स्ड रेटियो, सी है फ्रेम रेट, डी है फ्लेक्सिबल रीसाइज। ओके, तो इस केस में देखेंगे, देखो ये जो है ना व्हाट डज FR यूनिट स्टैंड फॉर, तो इस केस में होगा फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल स्पेस। जितना भी स्पेस होगा ना उसका ये बेसिकली फ्रैक्शंस निकाल के देता है। ठीक है, FR। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम देखेंगे, व्हाई माइट आइटम इन फ्लैक्स कंटेनर नोट डिस्प्ले इन ए सिंगल रो एज एक्सपेक्टेड। ऑप्शन ए है क्योंकि फ्लैक्स रैप इज सेट टू रैप, ऑप्शन बी है द कंटेनर इज टू नैरो, सी है देयर आर टू मेनी टाइम्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इस केस में अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे क्या है, व्हाई माइट आइटम इन अ फ्लैक्स कंटेनर नोट डिस्प्लेड। डिस्प्ले नहीं होने का रीजन ये भी हो सकता है कि फ्लैक्स रैप जो है ना वो रैप सेट है, द कंटेनर इज टू नैरो, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और देयर आर टू मेनी टाइम्स, ये भी हो सकता है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ ग्रिड लायोट, यहाँ पे ग्रिड लायोट के बारे में बात किया गया है। Why might an item not expected with the justify आइटम को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं स्टार। तो इस केस में हम देखेंगे कि ऑप्शन ए है द आइटम हैज एन एक्सप्लिसिट पोजीशन सेट, बी है द ग्रिड कंटेनर इज यूजिंग अलाइन आइटम इंस्टेड, ऑप्शन सी है द प्रॉपर्टी इज नॉट सपोर्ट बाय द ब्राउजर, एंड ऑप्शन डी है द आइटम इज एब्सोल्यूट पोजीशंस। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे अपना राइट आंसर हो जाएगा ये क्या, द आइटम हैज एन एक्सप्लिसिट पोजीशन सेट। अगर आइटम के पास कोई भी एक्सप्लिसिट पोजीशन सेट है ना, तो इस केस में क्या होगा, ये आइटम जो है वो अलाइन के एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, व्हाट डज द पोजीशन प्रॉपर्टी डू इन CSS। पोजीशन प्रॉपर्टी CSS में क्या करते हैं। ऑप्शन ए है डिफाइन द कलर, ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी है चेंज द साइज ऑफ एन एलिमेंट, ऑप्शन सी है स्पेसिफाई द एलिमेंट पोजीशन इन ए डॉक्यूमेंट, एंड ऑप्शन डी है अल्टर द फॉन्ट ऑफ द एलिमेंट। ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, और यहाँ देख पाओगे साइज को तो चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बच जाता है सी, ऑप्शन सी, स्पेसिफाई द एलिमेंट पोजीशन। ओके, पोजीशन प्रॉपर्टी
पोजीशन डिफाइन करता है किसी भी एलिमेंट का डॉक्यूमेंट में। ओके, फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी मेक एन एलिमेंट पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ऑप्शन ए है स्टैटिक, बी है रिलेटिव, सी है एब्सोल्यूट, डी है फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ आप देख पाओगे कि अपना राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, रिलेटिव। विच वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी टेक मेट एलिमेंट पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को रिलेटिव रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डज द एब्सोल्यूट पोजीशन वैल्यू डिफर फ्रॉम द फिक्स्ड पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग जो है वो कैसे डिफरेंस है फिक्स पोजीशनिंग से। ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट पोजीशन एन एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर्स। ऑप्शन बी है एब्सोल्यूट पोजीशन इट रिलेटिव टू द व्यू पॉइंट। एंड ऑप्शन सी है फिक्स्ड पोजीशन इट रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर्स। एंड ऑप्शन डी है फिक्स्ड पोजीशन इट रिलेटिव टू द व्यू पॉइंट। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है, इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट जो है ना वो रिलेटिव रहता है इसके नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर से। मतलब अगर मान के चलो हमारे पास 2 डिव है, ठीक है, 2 डिव है ना, तो अगर इसे हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन को क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट कर रहे हैं ना, तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला ना इसे फॉलो करेगा, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स का पर्पस क्या है इन सीएसएस। ऑप्शन है देखो, टू एडजस्ट द जूम लेवल ऑफ एलिमेंट, बी है टू सेट द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ पोजीशन एलिमेंट, ऑप्शन सी है टू चेंज द ओपेसिटी ऑफ एलिमेंट, और ऑप्शन डी है टू रोटेट एलिमेंट। तो इस केस में अपना आंसर हो जाएगा टू सेट द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द पोजीशन एलिमेंट। अपना राइट आउटपुट हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पोजीशन वैल्यू कैन जेड इंडेक्स बी अप्लाइड टू। ऑप्शन ए है स्टैटिक, बी है स्टैटिक ओनली, बी है रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड ओनली, ऑप्शन सी है एब्सोल्यूट फिक्स्ड ओनली, एंड ऑप्शन डी है रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स एंड स्टैकी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग ना जेड इंडेक्स वैल्यू ना पास कर सकते हैं रिलेटिव पोजीशन पे भी, एब्सोल्यूट पोजीशन पे भी, फिक्स्ड पे भी एंड स्टिकी पोजीशंस पे भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट हैपन इफ एन एलिमेंट पोजीशन एब्सोल्यूट हैज नो पोजीशंस एंसेस्टर्स। क्योंकि अभी देखे थे ना, जब एब्सोल्यूट था तो क्या था, वो फॉलो करता था एंसेस्टर्स को, मतलब ऊपर वाले को फॉलो करता था नीचे। यहाँ पे ऑप्शन ए है इट इज पोजीशंस रिलेटिव टू द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी है इट डिसअपियर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, सी है इट रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, एंड ऑप्शन डी है इट इज पोजीशंस रिलेटिव टू द नियरेस्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज पोजीशंस रिलेटिव टू द डॉक्यूमेंट बॉडी। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देख पाएंगे, हाउ कैन जेड इंडेक्स अफेक्ट एलिमेंट विद द सेम स्टैटिक कंटेक्स्ट। ऑप्शन ए है यहाँ पे इट रिमूव एलिमेंट हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द पेज, ऑप्शन बी है इट चेंज द वर्टिकल स्टैकिंग ऑर्डर, ऑप्शन सी है इट अल्टर ओपेसिटी ऑफ एलिमेंट, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे इट रोटेट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट चेंज द वर्टिकल स्टैकिंग ऑर्डर। ओके, जेड इंडेक्स जो है अफेक्ट करता है किसे, वर्टिकल स्टैकिंग ऑर्डर को। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइन एन एलिमेंट स्टैटिक कंटेक्स्ट। एलिमेंट का स्टैकिंग कंटेक्स्ट जो है वो क्या डिटरमाइन करता है। ऑप्शन है इट पोजीशन एंड जेड इंडेक्स वैल्यू, ऑप्शन बी है इट्स डिस्प्ले वैल्यू, सी है इट्स फ्लोट वैल्यू, डी है इट्स ओपेसिटी वैल्यू। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जेड इंडेक्स वैल्यू के बारे में हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि वो स्टैकिंग को क्या करता है, वो डिनोट करता है। तो ये हो जाएगा इट्स पोजीशंस एंड जेड इंडेक्स वैल्यूज। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। एचटीएमएल एलिमेंट का डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू क्या रहता है। ऑप्शन ए है स्टैटिक, बी है रिलेटिव, सी है एब्सोल्यूट, डी है फिक्स। तो इस केस में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैटिक रहता है। एचटीएमएल एलिमेंट का जो है ना वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, स्टैटिक रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू यू पोजिशन एन एलिमेंट एट द बॉटम कॉर्नर ऑफ इट्स पोजिशन एंसेस्टर्स। ऑप्शन ए है कि पोजीशन को हम लोग एब्सोल्यूट कर रहे हैं, बॉटम एंड राइट को जीरो कर रहे हैं। यहाँ पे पोजीशन को फिक्स्ड कर रहे हैं, बॉटम एंड राइट को जीरो कर रहे हैं।
यहाँ पे पोजीशन को रिलेटिव कर रहे हैं एंड बॉटम एंड राइट को जो है वो जीरो कर रहे हैं। यहाँ पे पोजीशन को स्टिकी कर रहे हैं और बॉटम एंड राइट को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, देखो तो यहाँ पे हमारा पोजीशन आउटपुट हो जाएगा ऑप्शन ए। पोजीशन को एब्सोल्यूट करेंगे एंड हमें क्या बोला गया है, बॉटम राइट कॉर्नर ना, तो ये अपना हो जाएगा बॉटम होना चाहिए और राइट कॉर्नर होना चाहिए, मतलब ये एलिमेंट हो जाएगा अपना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बॉटम को कर ले रहे हैं जीरो, ओके, एंड राइट को कर ले रहे हैं जीरो, तो इस केस में हमारा ये वैल्यू यहाँ का आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे, व्हाट डज सेटिंग पोजीशन स्टिकी, स्टिकी करने पे क्या होता है, देखो कीप द एलिमेंट फिक्स एट द टॉप ऑफ द व्यू पॉइंट, ऑप्शन बी है अलाउ द एलिमेंट टू स्क्रोल अवे विद द पेज, ऑप्शन सी है यहाँ पे positions the element based on the user's scrolling position, toggle between relative and fixed, and option D है यहाँ पे make the element unresponsive। तो इस केस में देखो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीप द एलिमेंट फिक्स्ड एट द राइट पॉइंट ऑफ द एट द राइट ऑफ द व्यू पॉइंट, ओके, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी यहाँ पे स्टिकी रख रहे हैं ना हम लोग, फिक्स्ड नहीं रख रहे हैं ना, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, पोजीशंस द एलिमेंट बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रोल। अगर हम लोग स्टिकी देखो फिक्स्ड रखते हैं ना तो किसी भी व्यू पॉइंट पे जो है हमारा वो एलिमेंट फिक्स्ड रहता है, बट अगर हम इसे स्टिकी कर रहे हैं ना तो इस केस में होगा क्या कि अगर हम स्क्रोल कर रहे हैं ना, अप स्क्रोल कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज यहाँ का यहीं दिखेगा, हमारा पेज बस ऊपर अप होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू यू मेक एन एलिमेंट पोजीशन फिक्स्ड कवर द इंटायर व्यू पॉइंट। तो यहाँ देखो ऑप्शन क्या है, टॉप जीरो रहना चाहिए, राइट एंड बॉटम सबको जीरो किया है, यहाँ पे विड्थ को 100% एंड हाइट को 100% किया, और सी में क्या है टॉप को जीरो एंड बॉटम को जीरो किया है, एंड ऑप्शन डी क्या है अपना राइट को जीरो एंड लेफ्ट को जीरो किया है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉप को भी जीरो करना है, राइट को भी जीरो, बॉटम को एंड लेफ्ट को, सबको यहाँ पे जीरो अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिर यहाँ पे, व्हाट कुड कॉजेज पोजीशन फिक्स्ड एलिमेंट टू बिहेव लाइक पोजीशन एब्सोल्यूट। जब हम लोग पोजीशन को फिक्स्ड करते हैं फिर भी ये बिहेव करता है पोजीशन एब्सोल्यूट के जैसा, तो इसका रीजन क्या होगा इसके पीछे का, देखो ऑप्शन ए है द डॉक्यूमेंट इज इन क्वेरीइंग मोड, ऑप्शन बी है द एलिमेंट इज इनसाइड ट्रांसफर्ड एंसेस्टर्स, ऑप्शन सी है द व्यू पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे द ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट पोजीशन फिक्स्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, द एलिमेंट इज इनसाइड ट्रांसफर्ड एंसेस्टर्स, मतलब ये एलिमेंट जो है ना ये इसके एंसेस्टर्स के अंदर है। तो इस केस में होता क्या है कि अगर हम फिक्स्ड भी पोजीशन कर रहे हैं तो बिहेव करता है एब्सोल्यूट के जैसा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, हाउ कैन यू सॉल्व एन इशू वेयर स्टिकी पोजीशन एलिमेंट इज नॉट स्टिकी, मतलब अगर पोजीशन को स्टिकी कर रहे हैं तो उस केस पे हमारा क्या होगा, पोजीशन अगर स्टिकी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो है वो हमारे वेब पेज के साथ यहीं पे स्टक नहीं दिखाई दे रहा है, मूव कर रहा है, तो उस मूव कर रहा है इट मीन्स कि अगर हम अप कर रहे हैं तो अप जा रहा है, उस केस में क्या होगा। ऑप्शन ए है इंश्योर द एलिमेंट हैज डिफाइंड टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट वैल्यू, ऑप्शन बी है रिमूव द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर, ऑप्शन सी है इंक्रीज द जेड इंडेक्स, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इस केस में देखेंगे कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। यहाँ पे हमें इंश्योर करना है कि एलिमेंट हैज डिफाइंड टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वैल्यूज डिफाइंड रहना चाहिए, और रिमूव एनी, अगर कोई भी ओवरफ्लो हो रहा है तो उसे रिमूव करना है हमें। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप देख पाओगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव करने का पर्पस क्या होता है डिजाइन को, तो देखो टू मेक वेब पेजेस रेंडर वेल ऑन वैरायटी ऑफ डिवाइसेस विंडो और स्क्रीन साइज। तो ये यहाँ पे राइट आंसर अपना ऑप्शन ये हो जाएगा कि अगर रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं तो मतलब अगर किसी भी सिस्टम का कोई भी विथ होगा ना तो उस पर वो प्रॉपर सेट होना चाहिए हमारा एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आज देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्या है, विच HTML एलिमेंट इज सेट टू व्यू पोर्ट डिवाइस विथ पे हम लोग व्यू पोर्ट जो लगाते हैं उस पे देखो, तो मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल टू विथ, और डिवाइस को क्या करते हैं विथ डिवाइस करते हैं। ऑप्शन बी है मेटा नेम डिवाइस लेते हैं कंटेंट इक्वल टू विथ इक्वल टू व्यू पोर्ट, ऑप्शन सी है
व्यू पोर्ट इजकल टू डिवाइस विथ, ऑप्शन डी है डिवाइस विथ इजकल टू व्यू पोर्ट। तो इस केस में अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेटानेम को हम लोग को व्यू पोर्ट लेना है और कंटेंट इजकल टू विथ इजकल टू डिवाइस विथ लेना है, ठीक है। तो ये आज का था अपना लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने अभी तक 60 क्वेश्चंस देख लिया है और डिस्कस कर लिया अच्छे से। 40 क्वेश्चंस अपना रिमेंड है 100 क्वेश्चंस का। ये सारा जितना क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लो और हमारा जो CSS का ट्यूटोरियल जो है उसे भी पूरे तरीके से देख लो, बिकॉज ये सारा क्वेश्चंस वहां से आया है, हमने वहां बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन वे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल। थैंक यू।